अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली यूट्यूब कॉर्नर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रजब अली। नाज़रीन, ख़बरें बहुत सारी हैं आपको देने वाली, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से इतनी ज़्यादा ख़बरें आपको दे नहीं सकता। तो टाइम टू टाइम आप तक इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूँगा। सबसे पहली ख़बर जो इस वक्त आपको देने जा रहा हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा एक मुश्किल दौर शुरू हो चुका है, बल्कि काफ़ी टाइम से शुरू था, लेकिन अब उसमें सख्ती ज़्यादा आ चुकी है। क्योंकि रात गए एक ख़बर आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उसका निशान है बल्ला, वो अब वापस ले लिया गया है। अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या तफसील है, वो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो बल्ले का निशान है, ये तहरीक इंसाफ का एक ऑफिशियल, जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि वो निशान था, क्योंकि इमरान खान साहब भी इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, क्रिकेट से उनका ताल्लुक़ है, और बल्ला उनके लिए बड़ा एक सिग्निफाई के तौर पर काम करता था। और अब जो उनके वोटर्स हैं उनके लिए भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक निशान था। यानी कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको सिर्फ़ ये पता था कि हमने बैट के ऊपर मोहर लगानी है, बैट के ऊपर स्टैंप लगानी है और वोट हमारा इमरान खान की तरफ चला जाएगा। तो कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जो बयान आया है, उसमें तहरीक इंसाफ से ये जो बल्ले का निशान है ये वापस ले लिया गया। इससे पहले जो पेशावर हाई कोर्ट है, उसने बैट का निशान तहरीक इंसाफ को वापस दे दिया था, लेकिन अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा ये अनाउंस कर दिया है कि इनसे जो बैट का निशान है ये वापस ले लिया जाए। और इसकी जो मेन वजह है वो हैं जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, जो आज से कुछ टाइम पहले तहरीक इंसाफ ने अपनी जो पार्टी है उसके अंदर करवाने थे। और ये एक ऐसा जमहूरी अमल है जो तकरीबन सारी जो पार्टीज़ हैं वो अपने इलेक्शन करवाती हैं, और उसके बाद ये प्रोसेस करने के बाद इलेक्शन कमीशन में अपने जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो जमा करवाते हैं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसको अप्रूव करने के बाद इलेक्शन में जाने की इजाज़त देता है। तो ये जो इलेक्शन थे तहरीक इंसाफ के, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे, इनको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। और इसकी जो मेन वजह थी वो ये थी कि इन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं, जो अपनी पार्टी के अंदर लोग हैं, उनको बिला मुकाबला बग़ैर वोटिंग से उनको मुंतखब किया था। और उसके बाद जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो उन्होंने इसको कलअदम करार दिया था। चाहे एक बंदा जिसका मुकाबला किसी से ना हो, बिला मुकाबला हो, लेकिन वोटिंग उसके लिए भी ज़रूरी करार दी गई है। तो यहाँ देखने में ये आया था कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे, और उसके बाद इलेक्शन में जाने की तैयारी उन्होंने की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको ये बावर करवाया था कि आपके ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं ये हम कबूल नहीं करेंगे। आप दोबारा 2 महीने का टाइम है, आप इसके अंदर दोबारा इसको इलेक्शन करवाएं। लेकिन इलेक्शन में 2 महीने का टाइम तो बिल्कुल नहीं था, टाइम था ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा इन्होंने अपील की थी कि ये जो हमारे इलेक्शंस हैं इनको कबूल किया जाए और हमें आगे जो है वो इलेक्शन में जाने की इजाज़त दी जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने में ये आ रही है कि ये इनके ख़िलाफ़ जो अभी इस वक्त केसेस चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, वो किसी बाहर से किसी ने दूसरी पार्टी के बंदे ने नहीं की, बल्कि इनके अंदर से ही जो अकबर एस बाबर हैं, उन्होंने, जो बानी मेंबर हैं पीटीआई के, उन्होंने ही इनके ख़िलाफ़ जो है वो अपीलें दायर कर रखी हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये रात को बयान दे दिया है और तफसीली एक फ़ैसला आ गया है, जिसमें बल्ले का निशान अब तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया गया है, और इसके अलावा दूसरा कोई निशान जो है वो अलॉट इनको किया जाएगा। ताहम अब जो चीज़ एक देखने में आ रही है कि जो कागज़ात नामज़दगी जो जमा कराने का टाइम था वो भी तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है, शायद उसमें 1 दिन बाकी है। और अब हिदायत ये जारी की गई है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को कि आप अब जो PTI-N है, जिस तरीके से आप जानते हैं कि PML-N है, इसी तरीके से एक PTI-N भी है जो नज़रियाती PTI है, उसके टिकट्स लेकर आप इलेक्शन में जा सकते हैं। PTI नज़रियाती का भी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये कौन सी पार्टी है। ये जिस टाइम 2011 से ऑनवर्ड्स जो तहरीक इंसाफ है, उस वक्त जब ये पावर में आ रही थी और स्ट्रेंथ में आ रही थी, तो उस वक्त इनके एक जो बानी मेंबर थे अख्तर डार, उन्होंने कुछ वजूहात की बिना पर नाराज़गी का इज़हार किया था और तहरीक इंसाफ से अलहदगी का इज़हार किया था और अलग हो गए थे।
तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती थी, इसको किसी किस्म की जो इसकी तशहीर थी और पॉपुलैरिटी थी वो नहीं मिल सकी थी, और बड़े जो एक दिग्गज जिनको कहा जाता है वो लोग वो इस पार्टी में नहीं आ सके थे। और उस टाइम ये जो नज़रियाती ग्रुप है इसके बनने की वजह ये थी क्योंकि तहरीक इंसाफ एक नज़रिए की बुनियाद पर पार्टी बनी थी, और नए लोगों के लिए ये पार्टी बनाई गई थी कि आप जो यूथ है और नए लोग हैं वो सामने आए। लेकिन उस टाइम जो हाईजैकर्स हैं उन्होंने इस पार्टी को हाईजैक किया था, और अख्तर डार साहब जो हैं इन्होंने इसकी मुखालफत की थी और इन्होंने अलग पार्टी बना ली थी। तो अब तहरीक इंसाफ ने नज़रियाती जो पार्टी है उससे भी अपील की है कि आप हमारे लोगों को टिकट्स जारी करें ताकि ये इलेक्शन में जा सकें और मुकम्मल एक जो अपनी कैंपेन है उसको शुरू कर सकें। लेकिन इसका भी अब तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका लग चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान दोबारा कर दिया, एक फ़ैसला कर दिया है कि किसी भी पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी से टिकट नहीं ले सकता। और इस वक्त ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बता दिया गया है कि ऐसे अगर कोई भी किसी भी किस्म का जो उम्मीदवार है वो दूसरी पार्टी से टिकट लेकर आता है तो उसको फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया जाए। तो अभी तक देखने में यही आ रहा है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से दूर होती नज़र आ रही है, और तहरीक इंसाफ का इस वक्त मुकम्मल ये जो ख़याल है कि हम नज़रियाती जो तहरीक इंसाफ है उनका जो सिग्निफाई एक निशान है, जो इलेक्शन निशान जिसको कहते हैं उसके ऊपर हम इलेक्शन लड़ें जो कि बल्लेबाज़ है। तो नज़रियाती जो तहरीक इंसाफ है उसका निशान बल्लेबाज़, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ना चाहती है। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर ये कलअदम करार दे दिया है कि आप ना तो बैट के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं और ना ही बल्लेबाज के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट आने वाले दिनों में क्या होगा ये भी इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तो इस वक्त मेरा ये ख़्याल है कि तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार होंगे वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उसमें भी एक मसला ये दरपेश हो सकता है कि ये लोग जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में जा रहे हैं, कल अगर ये जीत जाते हैं और जो पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है वो इन लोगों को ख़रीद सकती है और अपनी पार्टी में ले सकती है, तो ये भी एक बैड न्यूज़ आप कह सकते हैं तहरीक इंसाफ के लिए। तो आइंदा आने वाले दिनों में इसमें कुछ जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आ जाएंगे। इंशाल्लाह आगे भी आपको इस तरह की जो ख़बरें हैं वो देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।